अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू एल्टिड फोर्ट हुंजा। आज हम आपको दिखा रहे हैं एल्टिड फोर्ट हुंजा। एंट्री टिकट्स लेने के बाद हम दाखिल हो गए एल्टिड फोर्ट के अंदर। अब हम आपको साथ साथ दिखाते भी हैं और इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। ये फ़ोर्ट 11वीं सेंचुरी में बिल्ड किया गया था और इसके बाद इसको रेनोवेट किया गया 2007 में। ये बादशाह का कोर्ट था जहाँ बैठ के वो फैसले किया करते थे। साथ ही उनका ये कुकिंग एरिया था जहाँ वो खाने बनाते थे और मेहमानों को भी सर्व किया जाता था। बहुत सिंपल मेटामॉर्फिक रॉक से उनके बर्तन बनाए जाते थे। ये उनका लिविंग एरिया था जहाँ बादशाह और मलिका बैठकर खाना खाया करते थे और साथ में व्यूज़ एंजॉय किया करते थे। ये कुछ पिक्चर्स हैं बादशाह की और उनकी फैमिली की। उनमें शहज़ादियाँ और शहज़ादे भी शामिल हैं। फोर्ट के रूम्स में वुडन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया गया था ताकि इसको ज़ल्ज़लों से बचाया जा सके और साथ ही साथ दाखिली और ख़ारजी ख़दशात से महफूज रखा जाए, क्योंकि यहाँ अक्सर जंगें वगैरह होती रहती थी। 1891 में अंग्रेज आए तो उन्होंने तमाम बॉर्डर संभाल लिया, जंगें ख़त्म हो गई, इसीलिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत फोर्ट को तामीर किया गया है। हम अंदर जाएंगे, अंदर के दरवाजे सभी बहुत शॉर्ट हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दरवाजों से आप सर बचाएं। आ जाए। यहाँ पर आकर हम काफ़ी थक चुके थे क्योंकि यहाँ पैदल चल के सब जगह जाना होता है और यहाँ के रूम्स के दरवाज़े बहुत छोटे होते थे, इसलिए हम एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहे थे। हमें गाइड ने बताया कि असल वर्ड हुंजो है। अब हम जा रहे हैं एल्टिड फोर्ट में। ये घड़ी कलर है। पुराने वक्तों में शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। बड़े ने छोटे को समझाया, जब छोटा न माने उसे जिंदा चुनवा दिया गया। ये मंगोल हुन डायनेस्टी और इस तरह के लोगों का सेंट्रल एशियंस का रिवाज था, या तो जिंदा चुनवाते थे या तो फास्ट मूविंग ग्लेशियर्स के क्रेविसेस में कैद करते थे या तो बहते दरियाओं के धाराओं में लटका के रखते। और ये जो दरवाज़ा है, यहाँ से गांव का एंड तक टनल भी थी, फिर उसके बाहर भागने का रास्ता। जब जंगें ख़त्म हुई तो वो टनल बाद में हटा दी गई। वापसी पे हम भी बाहर निकलेंगे यहाँ से। सो ये तमाम दरवाजे बहुत ही शॉर्ट हैं। ओ इंग्लिश हो, चाइनीज हो। सो ये कमरा उनका कॉन्फ्रेंस हॉल होता था, नेशनल असेंबली ऑफ स्टेट। यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे और स्टेट के मिनिस्टर। रोजाना सियासी गुफ्तगू होती थी। हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट की यहीं लगता था। आपके पंजाब से में पंचायत कहते हैं, के में जरगा, हम लोग अस्तम कहते हैं। इसके चौकीट बैठे रहते थे बड़े, और उनके सर्वेंट सुबह सवेरे उनके लिए खाना भी यहीं का बनाते। आपके मैदानी इलाकों में खास किस्म की कुएं है जिससे लोग बर्तन बनाते हैं, अभी उसका रिवाज है। हमारे यहाँ पुराने वक्तों में लोगों के पास ज़्यादा मेटल नहीं होता था। मेटल कहीं से मिलता तो उससे वेपन्स बनाते, कुकिंग पोट पत्थर के बनाते थे। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी आता है। दरअसल है ये वॉल्केनिक रॉक, ठंडा पड़ा हुआ लावा है। यरूशलेम पहुंचा तो वहां से इधर आ चुका है। ज़ल्ज़ले के वक्त अगर बिल्डिंग साउथ टू नॉर्थ मूव करती हो, इस तरफ की लगी लकड़ी छत को भेद करेगी। बिल्डिंग ईस्ट टू वेस्ट मूव करे, ये वाली लकड़ी। उनका क़याम बीम्स के ऊपर है, उनके नीचे भी बीम्स हैं। अपर लोअर बीम्स को पिलर्स के जरिए लॉक किया गया है ताकि छत किसी प्रिजन डेंजर स्टेट के खिलाफ अवाम में से कोई आदमी अगर बगावत कर बैठे, उनको नीचे बंद किया जाता है। उनके घुटने टखने दो मुड़ी हुई लकड़ियों में पुश्त की जानिब इस तरीके से लॉक करके रखते थे कि न आराम से बैठ सके न सो सके। अगर उनमें से कोई आदमी अपोलोजाइज करता तो उनको यहाँ से रिलीज़ किया जाता, लेकिन अपने घर नहीं जाएगा, किसी मिनिस्टर के घर में ताहयात गुलामी करेगा, वरना तिलजत यहाँ होगा। यहाँ एक कमरा है, यहीं से बता देता हूँ। पुराने ज़माने में शाही ख़ानदान में कोई शहज़ादा शहज़ादी विंटर में पैदा हो जाए तो माँ बच्चे को यहाँ रखते थे ताकि विंटर के सर्दियों से, सख्त तरीन सर्दियों से उनको महफूज रखा जा सके। बादशाह माता यहाँ बैठे रहते थे। वो जगह उनकी आरामगाह, उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था। एक ही कमरा 3 मस्जिद के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ये सनडाइल है, धूप गड़ी है। सूरज जब वहाँ मशरिक़ में तुलू होता है, इसका रोशनी इधर आती है सुबह। सब जब रोशनी यहाँ आती है, रिफ्लेक्शन, साये यहाँ बन जाते हैं। सूरज मगरिब की तरफ, रोशनी इस तरफ, साये यहाँ से गोल घूम के यहाँ तक आ जाते हैं।
इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे एंगल्स में, तो वो टाइम टेबल। ये दिन को पहलू में तकसीम करने का रिवाज। ये सजाई मौत की जगह थी, हमलावर पकड़े गए, नीचे फेंक देते। ये है एल्टिड फोर्ट। इसके अंदर का व्यू आपको दिखा चुके हैं। बाहर देखें कितनी ग्रीनरी है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं होपर ग्लेशियर। ये है मोहम्मद मुर्तज़ा और इसको बकरों से बहुत प्यार है। जहाँ भी बकरे देखता था उतर जाता था गाड़ी से। ये हम आ गए होपर ग्लेशियर पर और यहाँ की साइड देखें, व्यू देखें और अमेजिंग। बहुत मेहनत कर कर आए हैं, बहुत मेहनत करके चल के इतना ट्रैवल करके आए हैं। आप भी आए और एंजॉय करें। राकापोशी का व्यू है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम इस टाइम धूप में निकले हुए हैं। डायमंड जैसा ये माउंटेन का व्यू है और इसको हर किसी का देखने को दिल करेगा। ये क्राक्रम रेंजेस में से एक माउंटेन है और राकापोशी का मतलब है स्नो कवर्ड। यहाँ से हम हाइकिंग करके जा रहे हैं होपर लेक की तरफ, होपर ग्लेशियर की तरफ। और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, थक रहे हैं हम, लेकिन जाना ज़रूरी है, देख कर आना है। ये देख सकते हैं आप लोग होपर ग्लेशियर। वो सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं नीचे होपर ग्लेशियर देखने। लेट्स स्टार्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी नीचे है होपर ग्लेशियर और हमें वहाँ तक जाना है हाइकिंग करके और वापस भी आना है। होपर ग्लेशियर 11,000 फीट की बुलंदी पर है सी लेवल से और ये नागर वैली में है, गिलगित बल्तिस्तान में, हुंजा में। यहाँ से राकापोशी और गोल्डन पीक व्यू पॉइंट नज़र आते हैं। राकापोशी 27th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड 12th हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। लेकिन इसकी खूबसूरती इसके हाईएस्ट होने की वजह से नहीं है, इसके कलर की वजह से है, जो कि वाइट कलर है, जो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल स्नो से कवर्ड है। हम पहुंच गए हैं होपर ग्लेशियर और फाइनली गिरते गिरते मैं बर्फ तक पहुंच गई। आई लव इट। इस चीज़ का क्रेज हो बताओ मैं तो पहुंच ही जाता है। एंड फाइनली आई रीच। वो टॉप है ऊपर, वो देखिए, वहाँ से हम नीचे आए हैं और पैदल चल के आए हैं। इट्स अ ग्रेट फन, अमेजिंग। अब हम आ गए कैपर पीक का व्यू करने
आज व्यूअर्स आप लोग इतनी मुश्किल से हाइकिंग करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अब हम इन व्यूज़ को अच्छे से एंजॉय करेंगे और उसके बाद आप भी आए और एंजॉय करेंगे। थैंक यू। ये है शबशुरो और ये यहाँ की फेमस पिज़्ज़ा डिश है। यहाँ आकर लाजमी ट्राई करें, ये बहुत मज़े की होती है और इसमें से ऐसे लग रहा है जैसे मटन का टेस्ट आ रहा है और एप्रिकॉट ऑयल के साथ ये बनाया जाता है। ये हुंज़ा की फेमस ट्रेडिशनल डिश है शबशुरो। ये वहाँ का देसी पिज़्ज़ा है। ये रेस्टोरेंट्स में भी मिलता है और एज अ स्ट्रीट फूड भी सर्व किया जाता है। जी व्यूवर्स, होपर ग्लेशियर एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस और अब हम जाएंगे ईगल नेस्ट की तरफ। ईगल नेस्ट से सनसेट व्यू देखने, जहाँ से पूरा हुंज़ा नज़र आता है। लेट्स गो फॉर ईगल नेस्ट। लेट्स स्टार्ट। वे टू ईगल नेस्ट। अब हम जा रहे हैं ईगल नेस्ट और वहाँ जाकर हम देखेंगे टॉप व्यूज, राकापोशी, गोल्डन पीक, लेडी फिंगर और बहुत कुछ। तो देखते रहें इस वीडियो को लास्ट तक। ईगल नेस्ट बहुत हाइट पे है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि ईगल का नेस्ट जो है वो हाइट पे होता है। तो ऑब्वियसली ईगल नेस्ट जो प्लेस बनाई गई है वो काफ़ी हाइट पे बनाई गई है और काफ़ी स्टीपर है। जाते हुए हमारी गाड़ी एक दफ़ा बंद हो गई थी। इट मीन्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस रूट पे ड्राइव करना। ईगल नेस्ट होटल और अब हम पहुंच गए ईगल नेस्ट और अब हम जाएंगे इसकी टॉप पे और वहाँ जाकर देखेंगे डिफरेंट व्यूज़। शाम के 5 बज रहे हैं और अभी तक सूरज है और हम इसके सनसेट व्यू को देखने आए हैं। तो फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं सनसेट व्यू।
रहा सनसेट व्यू डिफरेंट पीक्स का। ये है लेडी फिंगर पीक। ये है गोल्डन पीक व्यू। सूरज के ग़ुरूब होते ही ये माउंटेन गोल्डन कलर का हो जाता है और यही इस माउंटेन की ब्यूटी है। ये है राकापोशी माउंटेन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 27th वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इन कराकोरम रेंजेस। इसकी ब्यूटी वाइट कलर की वजह से है, डायमंड की तरह। राकापोशी मीन्स स्नो कवर्ड। ये है हुंजा की ऑर्गेनिक ब्यूटी। यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं करीमाबाद मार्केट। थोड़ी शॉपिंग भी तो होनी चाहिए। लेट्स गो। बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे सब कुछ। एक छोटा सा पेंडेंट भी आपको 800,000 से कम में नहीं मिलेगा। है हुंजा वुमन कैप। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये आपको 1100 to 1200 के रेंज में मिल जाएगी। यहाँ से आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं बहुत अच्छे और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे। हुंजा के ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस हैं। जी व्यूवर्स, अब हम बहुत थक चुके हैं। अब तो हम चलते हैं रेस्ट करने के लिए। बाकी के व्यूज़ कल के लिए, और बहुत एडवेंचरस टूर होने वाला है कल का। उसमें आपको दिखाएंगे बहुत कुछ। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।